आज इस वीडियो में मेरे साथ है दिनेश सर, जो आपको 1 डे बिफोर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप पेपर कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सको सीईटी में। बिल्कुल डरो मत, आपने बहुत मेहनत की हुई है। पिछले 1 डेढ़ महीने आपने दिन-रात एक किया हुआ है। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि उनका पेपर जो है विद इन टाइम हो जाए और सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए कल। ऐसे टाइम पे एग्ज़ाम के दिन आपका टाइम इतना फ़ास्ट भागेगा ना, आपको लगेगा अभी चालू हुआ पेपर और तुरंत खत्म हो गया। कई बार क्या होता है, बहुत सारे जो आईटी लैब्स होते हैं जहाँ पर सेंटर होता है, वो आउटडेटेड कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, पुराने होते हैं। तो आपने बहुत मेहनत की हुई है और लास्ट मोमेंट में सबको डर लगता है। कोई भी हो, मैं भी रहूँगा, मेरी एग्ज़ाम रहेगी, थोड़ा तो अंदर से डर लगेगा। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। एग्ज़ाम को सिर्फ अभी एक ही दिन रह गया है और आई नो अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, एनजाइटी फील हो रही होगी अंदर से, काफ़ी सारे डीमोटिवेट भी हो रहे होंगे स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मेरे साथ है दिनेश सर, जो आपको 1 डे बिफोर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप पेपर कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सको सीईटी में। आज दिनेश सर के साथ हम लोग जानने वाले। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सर, एक ही दिन बाकी है अभी सीईटी को और अभी स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है उनको। तो सबसे पहले ये एंजाइटी को कैसे डील करें? बिल्कुल डरो मत, आपने बहुत मेहनत की हुई है। पिछले 1 डेढ़ महीने आपने दिन-रात एक किया हुआ है। अब आखिरी जो है एग्ज़ाम की घड़ी आ गई है, तो नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, जो होना है अच्छा होगा। बस आप अपने माइंड को शांत रखो, ज़्यादा भटकने मत दो। जो भी चीज़ें आपने की है, उसके सिर्फ़ फ़ॉर्मूलेज़ वगैरह अभी रिवाइज़ लास्ट में करते रहना। कल एग्ज़ाम में जाओगे, समय से काफ़ी पहले 1.5-2 घंटे पहले ही पहुँच जाना सेंटर पे, कम से कम 1 डेढ़ घंटे पहले पहुँच जाना। क्योंकि कई बार क्या होता है, लेट होने की वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो हमारा 3 घंटा ही है, जो भी आपने पिछले साल भर में या 2 महीने में मेहनत की है, वो 3 घंटे में निकालना है। तो पहले वहाँ 1 डेढ़ घंटा पहले होके चिल हो जाना, रिलैक्स हो जाना, वहाँ के माहौल को समझ लेना। सो सर, कल इनका एग्ज़ाम है, तो अभी आपको इतना एक्सपीरियंस है, अभी आपके बैचेस में से काफ़ी सारे टॉपर्स भी निकले। अभी मुझे सारे स्टूडेंट्स को ये बताओ और हमें भी ये जानना है कि एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि उनका पेपर जो है विद इन टाइम हो जाए और सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए कल। जैसे कि आप पेपर के अंदर जाओगे सेंटर पे पेपर देने, तो कंप्यूटर के सामने आपको बैठना है। ओके, माउस होगा, सिर्फ़ माउस का कमाल है और आपकी उँगलियों का कमाल है। आपको पेन लेके जाना है। पेपर जो है सेंटर पर ऑलरेडी इनको जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उनसे लेना है। वो देते रहते हैं ब्लैंक पेजेस, ताकि आप रफ़ कर सकें। आप जब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग से ही एकदम ध्यान लगा के एक्यूरेट तरीके से क्वेश्चंस को पहले पढ़ो। आप पढ़ते नहीं हो अच्छे से। कभी-कभी हर क्वेश्चन में ना छोटी-छोटी कंडीशन दी होती है। उस कंडीशन की वजह से आंसर बदल सकता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फट से उसे रफ में कंफर्म कर लेना है, सॉल्व करके आंसर क्या होगा टिक करो। करते-करते आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है कि भाई ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये लग रहा है कि ज़्यादा टाइम ले लेगा, 5-10 मिनट ले सकता है, तो उसको स्किप कर दो या तो मार्क फॉर रिव्यू कर दो, कि इसे मैं बाद में देखूँगा। वहाँ पर ऑप्शन होगा मार्क फॉर रिव्यू। फिर आप ऐसे करते-करते जो ईज़ी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है उसे पहले कर लो। 50 में से 30-35 क्वेश्चन आप कर लोगे, फ़ास्ट करोगे। अब जो क्वेश्चन लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है या आपको नहीं आ रहे, हार्ड क्वेश्चन है जेईई लेवल के, वैसे क्वेश्चन 10-15 बचे होंगे। मुझे लगता है टाइम भी आपके पास ज़्यादा नहीं बचा होगा, 15-20 मिनट बचे होंगे, क्योंकि ऐसे टाइम पे एग्ज़ाम के दिन आपका टाइम इतना फ़ास्ट भागेगा ना, आपको लगेगा अभी चालू हुआ पेपर और तुरंत खत्म हो गया। तो ये जो लास्ट के 10-15 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बचे हैं और 10-15 क्वेश्चन हैं, उसमें भी देख लो कि कौन से सॉल्व हो सकते हैं। एक बार देख लो जो सॉल्व हो सकते हैं उसे सॉल्व करके डालो, क्योंकि टाइम नहीं। लास्ट के 5-10 क्वेश्चन अगर बचते हैं और वो लेंथी हैं, तो दूसरा कोई तरीका नहीं, बस तुक्का स्ट्रैटेजी। आप देखो ऑप्शंस एलिमिनेट करके 50-50 करके कौन-सा सही हो सकता है, तुक्का मार के करके आओ। कई बार जो है 8-10 क्वेश्चन अगर तुक्का मार के भी करें, 3-4 सही हो जाते हैं, तो भी वो 3 क्वेश्चन भी सही हुए तो 6 मार्क में बन जाएँगे वहाँ पर। यस सर। सर, एक प्रॉब्लम लास्ट ईयर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने फेस की थी। अभी जैसे सेक्शन ए होता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, देन उसके बाद 90 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली सेक्शन बी स्टार्ट हो हुँ, जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो होता है वो फिजिक्स का होता है। हुँ। तो लास्ट ईयर ऐसा हुआ है कि जो 90 मिनट्स थे, उन बच्चों का 90 मिनट्स में फिजिक्स के ही क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए और पूरे के पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है उनके छूट गए और फिर डायरेक्टली वो मैथ्स में शिफ्ट हो गए और उनकी पूरी 1 साल की मेहनत जो है बर्बाद हो गई। आप क्या कहना चाहोगे सारे स्टूडेंट्स देखो, को यहाँ इसमें? बोलना चाहूँगा कि जब पहली जो सेशन होता है उसमें जो पहला पेपर होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मिक्स 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले आपको फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिर केमिस्ट्री करना है। आप उल्टा भी कर सकते हो, पहले केमिस्ट्री कर सकते हो फिर फिजिक्स करो। अल्टीमेटली स्ट्रेटेजी वही होगी कि भाई जो ईज़ी क्वेश्चंस है, जो कम टाइम लेने वाले क्वेश्चंस है वो पहले कर लो और जो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेने वाले बाद में करो। आप फिजिक्स पहले करते जाओगे और लेंथी क्वेश्चन करोगे तो टाइम तो वहीं चला जाएगा, केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं बचेगा। केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, डायरेक्ट थ्योरेटिकल होंगे तो सीधा-सीधा आंसर होता है, वो पहले टिक मार्क कर लो आप।
केमिस्ट्री से स्टार्ट कर दो पहले, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। हो सकता है पहले 50 फिजिक्स हो, फिर नेक्स्ट 50 केमिस्ट्री हो, या हो सकता है आपको पहले 50 केमिस्ट्री, नेक्स्ट 50 फिजिक्स हो। तो आप केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन पे पहले भिड़ जाओ। जो उसमें भी जो न्यूमेरिकल्स होंगे, ऐसे लग रहा है कि इसको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, उसको स्किप करके रखो या मार्क पर रिव्यू करके रखो। समझ में आ रहा है? फिर फिजिक्स के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो कर लो, फिर जो सॉल्व करने वाले टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है वो बाद में करो मिला के। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अलग से नहीं होता, मैथ्स अलग से होता है। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री 1.5 घंटे के अंदर मिक्स करके करो। ऐसा मत करो कि सिर्फ फिजिक्स ही किए जा रहे हैं, जब फिजिक्स हो जाएगा तब मैं केमिस्ट्री करूँगा, ये मत करो। आप पहले ईजी मॉडरेट लेवल क्वेश्चन कर लो, फिर जो बचेगा उसको देखेंगे। सर कल के लिए ऐसी कुछ अगर मिस्टेक्स स्टूडेंट्स को अवॉइड करना है, ऐसी कौन कौन सी गलतियों पे इनको ध्यान देना चाहिए एग्ज़ाम के लिए? कई बार क्या होता है, बहुत सारे जो आईटी लैब्स होते हैं जहाँ पर सेंटर होता है, वो आउटडेटेड कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, पुराने होते हैं। तो उसमें कई बार कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। बच्चे पैनिक हो जाते हैं, अरे मेरा ऑटोमेटिक कंप्यूटर बंद हो गया, सबकी एग्ज़ाम चल रही, मेरा टाइम जा रहा है। आपको पैनिक नहीं होना है, पहली बात। ये सबसे पहले पैनिक होते हैं बच्चे गड़बड़ी होने की वजह से, टेक्निकल इशू। आपको वहाँ का जो सुपरवाइज़र है उसको बुलाना है, उसको बताना है कि मेरा कंप्यूटर जो है बंद हो गया। आपके लॉगिन की वजह से वो चल रहा होगा, लॉगिन में सब। जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होता है, आपका टाइमर स्टॉप हो जाता है। यानी आपने अगर आधे घंटे पेपर लिखा है, तो आधे घंटे ही अभी तक टाइम हुआ है। आपका भले 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया तो वो काउंट नहीं होगा। जब आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है, वापस से जब लॉगिन होता है, तो फिर आपका टाइमर वापस स्टार्ट होता है। तो आपको पैनिक नहीं होना है कि यार मेरा टाइम जा रहा है, मैं परेशान नहीं होना है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया, माहौल वहाँ पे अलग होता है, ठीक है। कई बार जो रफ पेपर वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो आप रफ पेपर को प्रॉपर यूटिलाइज़ करो, है ना। सुपरवाइज़र जो है जानबूझ के नहीं देंगे रफ पेपर, ऐसा भी होता है। किसी किसी सेंटर पे बच्चों ने कंप्लेंट किया कि हमको ज़्यादा पेपर नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा मत करो कि एक पेपर पे 2 ही 3 क्वेश्चन कर रहे हो, उसको आगे पीछे पूरा यूटिलाइज़ कर लो रफ, फिर ले लो। तो ये कुछ मिस्टेक्स होती है। पेन अपने पास से लेके जाओ, घड़ी लेके जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में टाइमर दिखता है। बार बार टाइम देखते रहो। जैसे आप सॉल्व कर रहे हो, मैथ सॉल्व कर रहे हो, आपने 20 क्वेश्चन कर लिया, अब टाइम देख लो भाई, हाँ कितने टाइम हुए, आधे घंटे हुए, हाँ ठीक है। कभी कभी हम 25 क्वेश्चन किए होते हैं और वहाँ पर लगभग 1.5 घंटा होने वाला है, और पता चला रहा है मैंने अभी 25 क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन बाकी है। तो टाइमर देखते रहो, ऐसा ना हो कि अचानक आपने घड़ी देखा और टाइम खत्म होने आ गया। तो ये कुछ मिस्टेक्स है जो अवॉइड करना। अगर सर थोड़ा-सा बच्चों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर उनको लेके आना है, खुद को ऐसा बिलीव करना है कि हम लोग कर सकते हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आप क्या कहना चाहोगे स्टूडेंट्स को? देखो, आपने बहुत मेहनत की हुई है और लास्ट मोमेंट में सबको डर लगता है, कोई भी हो, मैं भी रहूँगा, मेरी एग्ज़ाम रहेगी, थोड़ा तो अंदर से डर लगेगा। वो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है। आपने मेहनत की है और बिंदास्त कॉन्फिडेंट होके एग्ज़ाम में जाना है। जितनी भी ताकत आपने पढ़ाई में लगाई थी, उतनी ताकत एग्ज़ाम में लगा देनी है, और ध्यान लगा के पूरा फोकस करना है। अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करके उस पेपर में डाल देना है। सब अच्छा होगा, भला होगा। भले आपका 200 में से 200 नहीं आएगा, 150 के ऊपर आएगा तो भी अच्छा होगा, ठीक है। पहले ऐसे लगता है कि यार मेरा पेपर में फिजिक्स में इतने क्वेश्चन गलत हो गए, केमिस्ट्री में ये छूट गया, मैथ्स में ये छूट गया, बट फाइनली उन बच्चों के भी 99 परसेंटाइल आ जाते हैं, ठीक है। तो डरना नहीं है। ऑल द बेस्ट सभी को, पेपर अच्छा दो, बेस्ट जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से गाइड किया। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स की भी जो क्वेरी थी और एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये भी सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी। एंड यस, जैसे सर ने बताया, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहला पेपर है, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जेईई 1 का भी एग्ज़ाम दिया होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट आपको ऑलरेडी पता है, एंड आप मॉक टेस्ट जब दे रहे थे तभी भी आपने उस एनवायरनमेंट से ही जाके आए हो, तो आपके लिए कुछ नया नहीं है। तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम दे के आओ, रिलैक्स रह के एग्ज़ाम दे के आओ, डेफ़िनेटली आपका भी एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच सर। मेरी तरफ से और दिनेश सर की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एमएचटी सीटी एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।